यूपी में सियासी समर इस वक्त तेज हो चली है। कभी राम और अयोध्या के नाम पर जो सियासत होती रही थी, वो इस वक्त काशी और मथुरा पर आके रुक गई है। और 2022 विधानसभा चुनाव को देखें तो सियासी तस्वीर कुछ अलग ही दिख रही है, क्योंकि इस बार भगवान श्री राम से ज्यादा मुरली वाले कृष्ण सबको याद आ रहे हैं। अगर यूपी में बीजेपी की रणनीति को भी देखें तो इस बार बीजेपी मथुरा पर ही सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मथुरा को लेकर बात भी कर चुके हैं। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। दरअसल यूपी की राजनीति में मथुरा को लेकर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने आगे लिखा कि ब्रज क्षेत्र के लोगों की इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें। सीएम योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन खबरों की माने तो सीएम योगी अयोध्या, मथुरा या फिर गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इस पर अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन हरनाथ की चिट्ठी पर अखिलेश ने भी तंज कसते हुए कहा था कि जिस तरह उनको श्री कृष्ण के सपने आ रहे हैं, उसी तरह मुझे भी श्री कृष्ण के सपने आ रहे हैं। जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में न पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच? तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। नहीं भगवान है, रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। अब जब अखिलेश ने श्री कृष्ण को याद किया था तो इतना तो तय था कि बीजेपी की ओर से इसका पलटवार आएगा ही आएगा। अखिलेश के बयान पर पलटवार करने के लिए आगे आए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ में सीएम योगी ने अखिलेश के भगवान श्री कृष्ण के सपने में आए बयान पर तंज किया। यही नहीं, जवाहर बाग कांड का जिक्र करते हुए इशारों ही इशारों में उन्होंने कंस भी कह दिया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज जब इस बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो रहा है, तब कुछ लोगों के सपने में भगवान श्री कृष्ण जी आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि जो काम तुम नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने कर दिया है। जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। इन सभी घटनाक्रमों को अगर एक साथ मिलकर कोरे कागज पर उतारा जाए तो बात सिर्फ इतनी ही है कि जो यूपी की सियासत कभी राम के इर्द गिर्द घूमती थी, आज वो अयोध्या से बाहर निकलकर मथुरा पहुंच गई है। और इतना तो तय है कि 2022 में जंग श्री कृष्ण के नाम पर होने जा रही है।